सभी का स्वागत है। शुभ रात्रि। आज रात मैं आईफोन 17 सीरीज को अलग कर रहा हूं। हर कोई पहले अधिकतम को खोलने की बात कर रहा था। चलिए इसे गर्म करके शुरू करते हैं और फिर स्क्रीन हटाते हैं। अब आप खेल देख सकते हैं। यह देखने के लिए है कि इस फोन में क्या फीचर्स हैं। आप इसे अपने खूबसूरत जीवन में किस तरह के फीचर्स खेल सकते हैं। यह एक प्रो है। अरे यह नीला है। यह नीला इस बार काफी अच्छा लग रहा है। बेजल में ये घुमावदार किनारे हैं और यह पकड़ने के लिए काफी आरामदायक है ना? यह चीनी संस्करण है। हमारे पास अब हांगकांग चाइना यूनिट है और जिसे हम तोड़ रहे हैं वह भी वही यूनिट है। आइए एक नजर डालते हैं कि इस साल इसमें क्या अपग्रेड हैं। पहले स्क्रीन को गर्म करें। वाह, इस फोन में कोई खास फीचर्स नहीं है। यदि हर कोई iOS 27 में अपग्रेड कर सकता है तो यह इसी तरह होगा, है ना? यह कैमरा वास्तव में हल्का है, खासकर सेल्फी के लिए। सेल्फी के लिए एक क्षैतिज संस्करण है। आप नजदीकी दुकान पर जाकर इसे खुद अनुभव कर सकते हैं। यह बेहद हल्का है। 600 पिक्सल जोड़ने के बाद भी तस्वीरें शानदार हैं। नए उत्पाद अभी मत रखें, ओके? क्या हम आज रात सब कुछ फाड़ रहे हैं? अगर हमने एट नहीं खोला तो शायद कुछ मिस कर देंगे। वास्तव में अलग हो गया। सिर्फ एक प्रो आपको सब कुछ बताएगा। प्रो और मैक्स में केवल आकार का अंतर है। यह प्रो मैक्स मॉडल है। स्क्रीन हट चुकी है। अब आप आंतरिक संरचना स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। 16 की तुलना में इसे हटाना आसान है ना? सोलह की तुलना में 17 को हटाना आसान है। ठीक है, आइए कल 70p के लिए बाजार देखें। यह फोन बहुत अच्छा होना चाहिए। अरे यह खुला है, यह चालू है। ओह, पवित्र बकवास। ओह, याद एक बड़ा दे हीट सिंक। हाँ, एक हीट सिंक। हीट सिंक स्क्रीन के पीछे है। हाँ, शीर्ष पर एक इलेक्ट्रॉन और शीर्ष पर एक सुअर है। वाह, यह स्क्रीन पिछली पीढ़ी की तुलना में भी पतली है। इस तरह का मोटा कांच गिरने पर टूटने की संभावना नहीं है। यह हीट सिंक है ना? हाँ, हीट सिंक को ध्यान दें। यह ऊर्जा को उल्टे बैटरी से सीधे मदरबोर्ड पर भेजने की बजाय अप्रत्यक्ष रूप से करता है। तो प्रदर्शन की सराहना करें। मैं कैसे बता सकता हूं कि यह LG, सैमसंग या बोई है? क्या सामने चीनी दूरसंचार है? क्या चिंगारियां दिखाई देती हैं? वे सभी हीट सिंक हैं और काले हीट सिंक हैं। यह काला टुकड़ा हीट सिंक है। यह ब्लैक शार्क फोन की तरह है, जिसमें उस फोन के समान तापीय चालकता है और मदरबोर्ड से गर्मी यहां खत्म हो जाती है। क्या यह सीमा तक पहुंचा है? खैर, विभिन्न प्रकार के शिकंजा भी हैं। फिक्सिंग के लिए अलग अलग शिकंजा, या मैं उसी तरह से सोचता हूं। हाँ, इसलिए बोर्ड को ठीक करने के लिए यह पेंच जोड़ा गया था। इसमें कई फ्रंट कैमरे भी दिए गए हैं, चौकोर बन जाए, बड़ा बन जाए। मूल रूप से उनमें से सिर्फ 2 थे। जिसे विघटित किया जा रहा है वह अधिकतम सत्य। सबसे पहले आंतरिक हिस्से को खोलते हैं। अब शिकंजा हटाए गए हैं और मदरबोर्ड दिख रहा है। कई प्रकार के शिकंजा हैं और मुझे पहले से ही 4 मिले हैं। बैटरी और हीट सिंक एकीकृत हैं। अरे, बैटरी इस हीट सिंक में एकीकृत है। यही भड़का है। बाफल शीर्ष पर खुला है। यह मिल हीट सिंक है ना? लानत है, यह बैटरी से जुड़ा हुआ है। यह एक और बैटरी आकार है दोस्तों, एक और बैटरी आकार। वायरिंग ऊपर है। बैटरी का आकार 16 सीरीज से अलग है। फिर आइए कैमरा मॉड्यूल और अन्य घटकों को देखें। मदरबोर्ड को शीर्ष पर एंड्रॉयड संस्करण जैसा बनाया गया है। कैमरा और स्पीकर इतने बड़े हैं और मदरबोर्ड छोटा है। पहले मदरबोर्ड को नीचे लाने का समय है। यह डायल करने के लिए तैयार है। यह एक नरम है और इस बार कोई लोहा नहीं है। दोस्तों, यह पिछली पीढ़ी नहीं हो सकती है। 16 प्रो मैक्स और 16 प्रो जो लोहे से बना था, इसलिए यह काम नहीं करेगा। इस पीढ़ी को देखो, इसमें काफी बदलाव आया है। पहली बार पूरे नेटवर्क पर नया मॉडल कैसा दिखता है, ये आपको दिखाता हूं। इस बोर्ड के लिए 2 बार खरीदारी में लगभग CNY 22,000 खर्च हुआ। देखो, यह फ्रंट कैमरा, यह अधिक हंसी है। मुझे देखने दो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मौजूद होगा। इस बार यह अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन फ्रंट थ्रेड मशीन को एक वर्ग आयताकार आकार में बनाया गया है। यह पहले एक छोटा सा वर्ग था, लेकिन इस बार यह बड़ा है। पीछे एक वायरलेस चार्जिंग पैड है। ठीक है, वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल।
यहाँ केबल है। ऐसा लगता है कि मदरबोर्ड को जगह में रखने वाली बहुत सी चीजें नहीं है। मदरबोर्ड को जगह पर रखने वाली बहुत सी चीजें नहीं है, इसलिए यह पहले से ही हिल रहा है। कैमरा 15 सीरीज की तरह मदरबोर्ड के खिलाफ दबाया जा रहा है। मदरबोर्ड को हटाने से पहले आपको कैमरा हटाना होगा। आइए देखें कि उन्हें यह पसंद है या नहीं। पहले कैमरा बाहर निकालें। थोड़ा सुधार है, बहुत सारे विवाद हैं। 348 मिलियन CMOS चिप्स। जैसा कि CMO के भरने के लिए मैं बकवास बात कर रहा हूँ। 3 लेंस की कीमत 4800 येन। वाह, यह मदरबोर्ड फिर से छोटा हो गया है। क्या यह 16 मैक्स के मदरबोर्ड से भी छोटा है? हाँ, यह है। यह 16 प्रो मैक्स मदरबोर्ड से छोटा है। 17 प्रो मैक्स का यह स्पीकर वर्गाकार है। इसमें सिर्फ एक केबल और 2 केबल हैं। मदरबोर्ड को हटाने के लिए 2 केबल हैं, है ना? इंटरफेस मिला नहीं। इसे पहली बार अलग करना। हटाने के बाद एक पंक्ति और मिली। 1 मिनट रुकें, पेंच कसना है। अंदर एक स्नैप है, बस इसे खोल दिया। मदरबोर्ड फिर से सिकुड़ गया। अब यह बड़ा है। हार्ड ड्राइव इतना छोटा है। अपने हाथ में रखें, तुलना करें। यह मदरबोर्ड 3 परतों का है। पवित्र बकवास। यह 3 परतों का बोर्ड है। वाह, मैंने इसे फिर से कर दिखाया। यहाँ श्रृंखला 17 है। बस एक कार्ड धारक को हटाना और बक्सल करना था। इनमें से 3 को एक बैटरी में जोड़ा जाता है। वाह, स्पीकर को फिर से डिजाइन किया गया है। चलो इसे हटा देते हैं। इसे इस तरह से नया डिजाइन किया गया है। यहाँ के डबल लेयर स्क्रू ने एंटीना को उल्टा नीचे आवाज पर ले जाया है। इससे सिग्नल में सुधार होगा। छोटे फिल्टर को देखें। सारा सिग्नल सर्किट इस क्षेत्र में व्यवस्थित है। चलो पहले वाइब्रेटर को हटा दें। ठीक है, इसे यहां से उतार दें। यह वाइब्रेटर है, हम इसे बाद में हटा देंगे। वाइब्रेटर पिछली पीढ़ी के समान आकार होना चाहिए। नीचे चित्र फीडर दिया गया है। हे भगवान, उन्होंने इसे फिर से बदल दिया है। इस बार पेंटिंग डिलीवरी डिवाइस सामान्य से अलग होना चाहिए, है ना? शीर्ष पर सिर्फ एक ही है। क्या कोई सिग्नल मुद्दा है जिसे जनता सबसे ज्यादा चिंतित करती है? सिग्नल की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। इस बार उनके पास एंटेना की एक चमकदार सरणी है। सभी आवाज में एकीकृत हैं। स्पीकर पर एक नजर डालें। यह पिछले मॉडल से अलग है। पहले यह प्लास्टिक में बंद था, लेकिन अब कंपन कॉइल सीधे बाहर है। सभी घटकों के लिए स्थान को कम करता है। माइक्रोफोन और एयर प्रेशर सेंसर अब एकीकृत हैं, टेलगेट से अलग हैं। यह अन्य उत्पादों की तुलना में प्रतिस्थापन को आसान बनाता है, क्योंकि आपको पूरे टेलगेट को बदलने की आवश्यकता नहीं है। इस केस को देखें। कांच का पीछा केवल एक छोटा सा खंड है, इसलिए मोटा कांच टूटने की संभावना कम होती है। यह खंड एक अधिक प्रभावी तनाव बिंदु के रूप में कार्य करता है। इस पीढ़ी का एल्यूमिनियम फ्रेम पिछली पीढ़ियों के टाइटेनियम या टाइटेनियम मिश्र धातु फ्रेम की तरह भारी नहीं है, शायद छोटे ग्लास सेक्शन के कारण। यह पहले की तरह भारी नहीं है। 14 श्रृंखला का बैक कवर वास्तव में भारी था, लेकिन यह पीढ़ी 16 या 16 प्रो मैक्स मॉडल के समान वजन है। अविश्वसनीय रूप से हल्का है। क्या हम बैटरी से VC90 और VC30 मदरबोर्ड को अलग कर सकते हैं? निश्चित रूप से। वर्तमान रात 44 मिलियन घंटे से अधिक है। यह एक बड़ा VC90 बोर्ड है। इसका इस्तेमाल थर्मल मैनेजमेंट के लिए किया जाएगा। 17 प्रो मैक्स यहाँ 16 की तुलना में बहुत बेहतर है। 4823 मिलियन घंटे, 5000 भी नहीं। बैटरी 16 श्रृंखला के समान है, लेकिन पुराना आसान खींचने वाला चिपकने वाला चला गया है। हम उन उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं जो आसानी से हटाने की अनुमति देते हैं, और यह बैटरी आसानी से सुलभ है। मैं आपको एक फैमिली फोटो दिखाता हूं। इस मदरबोर्ड को देखें। यह लेंस जितना बड़ा है। ऐसा लगता है कि मदरबोर्ड लेंस जितना बड़ा है।